होता है जैसे एक गुब्बारा लीजिए, उसमें हवा भरते जाइए और हवा निकालिए नहीं तो कहीं ना कहीं से बस्ट होगा। फिर दोबारा हवा भरते जाइए, फिर दूसरी जगह से बस्ट होगा। कितनी बार हम हर्निया का ऑपरेशन करवाएंगे? सिद्धांत क्या है कि भरना बंद कर दीजिए, निकालना चालू कर दीजिए। एक निर्जला करिए, दिन में 3-4 बार पेट की सफाई, 24 घंटे ज्यादा कोई रोग नहीं रहता है। एक तो ये चीज। दूसरा, एक दुकान वो अच्छी रन करती है जो बेचने पे ध्यान देता है, हम भरने पे ध्यान देते हैं। कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिया है, गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते दिए हैं। तीसरा, एक सिद्धांत होता है इनपुट एंड आउटपुट बरोबर होना चाहिए। जिसका इनपुट एंड आउटपुट बरोबर होता है उसकी दुकान भी अच्छी रन करती है, उसका सिस्टम भी अच्छा रन करता है। तो हमने आपको एक चीज ये भी बताई है कि खाने पे ध्यान नहीं देना है, मेन है पचाने में ध्यान नहीं देना है, मेन है निकालने में। क्योंकि हर टाइम जो भी हम खाते हैं गंदगी तो बनती है, तो गंदगी निकलना चाहिए ना। जिसने ये रखा ना उसको कभी भी हर्निया नहीं होगा। क्योंकि जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, हम प्रेशर लगाते हैं तो हर्निया होता है। और क्योंकि देखो मैं एक बात बताऊं, हर्निया कितने प्रकार का होता है। एक होता है ये जो फीमोरल हर्निया, फीमोरल माना जो हमारा जहां प्यूबिक हेयर्स रहते हैं उसके पाई, माना टांग और ये बॉडी के बीच में जो जगह होती है तो वहां पे होता है फीमोरल हर्निया। दूसरा होता है पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया माना टेस्टिस के उधर। दो, तीसरा होता है अम्बिलिकल हर्निया माना पेट, पेट से ये पेट का जो अम्बिलिकल रीजन है वो बाहर निकल आना। क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, हमारी जो ये कोलोन है, हमारी जो आंतें हैं, ये सब एक ओमेंटम झिल्ली होती है उसमें बंद होती है। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर से फट जाती है साइड में और ये बाहर निकल आती है। ये आप देखेंगे, ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जो दिख रहा है ये बाहर निकला है। और इसके बाद चौथी होती है हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में माना रिगर्जिटेशन होना है, कचरा पेट से निकलना है लेकिन उल्टा, उल्टी के रूप में निकलता है, उसको बोलते हैं रिगर्जिटेशन। ये अपना स्टमक के ऊपर होती है। तो हमारा कहने का मतलब है हर्निया कैसा भी हो उसको ठीक करना है। हमारे बर्नर मैकफेडन ने एक बुक लिखी है नेचर क्योर फॉर रप्चर्स, इसमें यह बताया है कि निकालने में ध्यान दीजिए। माना पेट साफ के लिए आंवला, करेला, पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेल फल, अमरूद और गाढ़ी निद्रा। ये और जो कब्ज पैदा करने वाली चीजें, ब्रेड, बिस्किट, पापड़, मैदा, बेसन, दालें और पका खाना भी कब्ज पैदा करता है, या चाय, कॉफी, ये सब कब्ज पैदा करती है, इनको अवॉइड करना है। चाय की जगह कोई भी जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं, अदरक नींबू का शहद ले सकते हैं। तो चाय को भी हम अवॉइड करें क्योंकि चाय कब्ज पैदा करती है और जब पेट साफ नहीं होता हम प्रेशर लगाते तो हर्निया होती है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, ये इसमें स्लेंटिंग बोर्ड की एक्सरसाइज मदद करती है। स्लेंटिंग बोर्ड माना फिसल पट्टी। इसमें क्या होता है, टांगे ऊपर रहती है, जैसे देखिए एक पलंग है, पलंग के एक साइड ईंटें लगा दीजिए और दूसरी साइड कुछ नहीं, जहां दूसरी साइड कुछ नहीं है सर वहां होना चाहिए। तो टांगे जब ऊपर रहेगी तो क्या होता है, जो हमारी ये आते हैं उसका प्रेशर नीचे होता है, वो प्रेशर ऊपर होने लगता है, वहां से प्रेशर हट जाता है तो शरीर में जोड़ने की पावर है। शरीर क्योंकि बॉडी हील्स इटसेल्फ, वो जोड़ती है तो हर्निया जुड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जुड़ता नहीं होता तो ये इन्होंने किताब क्यों लिखी है नेचर क्योर फॉर रप्चर्स। लेकिन जो मेडिकल मैन है, मेडिकल साइंस है, उसके यहाँ तो बस एक बार जो चीज फट गई वो जुड़ेगी नहीं। उनके पास है एक बार हड्डी टूट गई तो काहे के लिए पट्टा लगाते हैं, क्यों बोलते हैं शरीर जोड़ेगा, जोड़ के बताए ना, उनके पास कोई सीमेंट हो तो जोड़ करके वो क्यों जोड़ते हैं, सेट कर देते हैं। जैसे पुराने जमाने में क्या था, हड्डी टूट जाती थी तो ये सुतार, ये जो
ये थे लकड़ी वाले, वो क्या करते थे, लकड़ियां बांध देते थे। शरीर की जोड़ने की पावर तो अंदर है, और अगर सही में उनको हिम्मत है तो ऑपरेशन करते हैं, टाके लगा देते हैं। हिम्मत हो तो जोड़ के बताए ना, कौन जोड़ता है? शरीर जोड़ता है। मैंने बताया ना, बॉडी में रीजनरेशन, बॉडी में ठीक करने की पावर है। एक लेडी का यूट्रस निकाल दिया, बॉडी ने वापस रीजनरेट किया है। उनको ये पता नहीं है, उनको पता भी है लेकिन ये दुनिया को बताते नहीं है, क्योंकि जिसके हाथ में छुरी पकड़वाई है अब उसको काम तो चाहिए ना, तो बात तो छुरी के अलावा करेगा ना। जिसको दवाई थी है वो बात दवाई की करेगा ना। दवाई का शब्द है दवाई, दबाई, आवाज को दबा देना। अरे जब बॉडी ऑटो हीलिंग मशीन है, जो ये जोड़ने की शक्तियां, इलाज की पूरी शक्तियां शरीर के अंदर ही है। बॉडी ने ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाई है, तो क्यों नहीं उनको चांस देना चाहिए? तो मेरा जो कहने का मतलब है, इसमें हमें मदद करने में ये एनेमा, एनेमा नहीं माना, आरआई मदद करता है, उपवास मदद करता है, सूर्य प्रकाश मदद करता है, कटी स्नान मदद करता है, पेट पे ठंडा करें वो मदद करती है। लेकिन सबसे ज्यादा सिलेंडिंग बोर्ड की एक्सरसाइज या सर्वांगासन या शीर्षासन ये मदद करते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये हमारे वैज्ञानिकों ने बताया, ऑपरेशन तो कभी होना ही नहीं चाहिए। ऑपरेशन का अर्थ होता है कांटों को पेड़ के कांटे काट दो। मेरे जो जड़ है, जड़ माना हमारी गलतियां कौन सी है? हम गलतियां, ये जो ठूसने पे ध्यान देते हैं, निकालने में ध्यान नहीं देते हैं। अगर ठूसते हैं तो समय दे दीजिए ना उसको पचने के लिए, और जो कचरा बना तो उसको निकालिए ना। तो जड़ को देखना चाहिए, जो जड़ हमारी है उसको दूर करेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब है, आप ये देख लीजिए, मैं दोबारा आपको ये बता दूं, ये देखिए ये हर्निया है, ये देख रहा है, ये आंतें, और ये है झिल्ली, ओमेंटम जो रहता है, और झिल्ली को फाड़ करके बाहर निकली है, तो ये बाहर निकल आता है। तो सिद्धांत में यही है, निकालने पे ध्यान दीजिए। मैं खाने के लिए कभी नहीं मना करता हूं, मैं कभी नहीं बोलता हूं, भगवान ने स्वाद की इंद्री दी है, आप लीजिए, लेकिन नियम होता है जितने बार खाना उतने बार जाना। अगर इस सिद्धांत को ध्यान दिया आपने तो आप आजीवन निरोगी रहेंगे, कभी हर्निया नहीं होगा, कभी आपको मत्स्य बवासीर नहीं होगे। ये प्रेशर तो लगाना ही नहीं है, प्रेशर जीवन में छोड़ दीजिए। हमारे गुरुजी बोलते थे, आप टॉयलेट में जाइए, अपने आप मोशन होता है तो ठीक है, नहीं तो निकल आइए। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको जब आरआई की बात बताई है, आरआई याद रखिए, जितना जल्दी हो सके सर्जिकल स्टोर पे आप लीजिए। क्यों? आरआई माना एन, उस वहां सर्जिकल स्टोर में बोलना एनेमा का यंत्र चाहिए, वहां और कुछ नहीं बोलना है। वो समझेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो डिस्पोजेबल एनेमा दे देगा 70-75 रुपए की, वो नहीं चाहिए। वो उसमें ग्लिसरीन वाली होती है। हमें जब नहाते हैं पानी से, तो हमें अंदर की सफाई भी पानी से चाहिए ना। और मैंने आपको ये बताया कि आज की जो हमारी जीवन शैली है, जो पक्का खाना खाते हैं, हम तनाव करते हैं, हमारे पास सुई भागा दौड़ी लगी रहती है, हमारे पास सुविधा नहीं होती है, तो नींद नहीं करते हैं, तो पेट साफ नहीं होता है। तो हमारे जीवन शैली में पेट किसी का भी साफ नहीं होता है। और मैंने आपको यह भी बताया कि जितनी बार पेशाब की थैली को खाली करते हैं, उतनी बार मल की थैली को खाली करना है ना। तो जिसने एक चीज पेट को साफ करना सीखा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। खाने के लिए मैं कभी नहीं मना कर रहा हूं, और स्वाद की इंद्री दी है, सब टेस्ट लेंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, खाइए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन जब भूख लगती तब खाइए ना। भूख में लक्कड़ पत्थर भी हजम हो जाता है, लेकिन हम बिगर भूख के जो ठूसते हैं और निकालते नहीं है, तो हर्निया का जो कारण है, जो प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने के बाद क्योंकि हमारे अंग झिल्ली में बंद है, तो झिल्ली में वहां से फाड़ के बाहर निकलते हैं। तो इस बात को, ये जो मामूली चीज है, कितनी सरल चीजें हैं, इस चीजों को समझना है। और मैं एक बात बताऊं, यहाँ एक लेडी है अहमदाबाद में, उसको बार बार देखो, जैसे ये रिगर्जिटेशन होता है, माना जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर ऊपर, क्योंकि देखो खाना ऊपर से आता है, और ये जब निकलता नहीं है तो उल्टा, तो साइड में, स्टमक के साइड में यहाँ पे एक आउट ग्रोथ हो जाती है, जैसे गुब्बारा जैसे हो जाता है। तो क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, उसका ऑपरेशन करिए। अरे सिंपल सा सिद्धांत है, हमने देखा है दुनिया में कोई भी रोग हो,
ये वन वे को चालू करने से सब खत्म होता है। वन वे को चालू करने के लिए हमें नींद मदद करती है, हमें फलाहार मदद करता है, हमें ग्रीन ड्रिंक मदद करती है, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट देता है RI और आपकी हर्निया। और कभी भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। और शरीर में जो भी रप्चर हुआ है, रप्चर हर्निया का अर्थ होता है रप्चर, तो रप्चर हुआ है तो रप्चर के लिए बताया ना, हमारे हमारे वैज्ञानिकों ने क्या बताया, रप्चर के लिए बताया ना, ये जो सिलेंडिंग बोर्ड की एक्सरसाइज, ये सिंपल सी बात है। इतनी अगर हम करेंगे तो हमारा हर्निया बिगर ऑपरेशन का, और मैं बता रहा हूं जिनको ऑपरेशन के लिए बोलते हैं हम यहाँ बिगर ऑपरेशन के ठीक करते हैं। तो आपको कभी भी मौका लगे, वैसे मई का तो ये जो शिविर डिसाइडेड है, लेकिन आप हमारे यहाँ कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे 12 बजे का शो, 3 बजे का शो, 6 बजे का शो, तो आप किसी भी शिविर में आ सकते हैं। और एक बार आप अपनी सुविधा से आ गए और आपके 10 दिन या 5 दिन यहाँ हो गए ना, तो समझो आप कंप्लीटली, जो अभी हम थियोरेटिकल बातें करते हैं, लेकिन जब बाद में यहाँ से आप प्रैक्टिकल सीख जाएंगे, आज जीवन निरोगी रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। थैंक यू।